हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, भूत प्रेत की कहानियों को बचपन से हम अक्सर अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं। पर मऊ के अस्पताल वाले भूत के बारे में जो दावा किया जाता है यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। इसी में समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव में बच्चों को अस्पताल वाले भूत से डराकर चुप कराया जाता है। लोग भी कहते हैं कि वहां से ऐसी आवाज़ें आती है कि गांव के लोग के लिए रात काटना मुश्किल हो जाता है। किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वह अस्पताल में जाकर देखे कि वहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ क्यों आती है। मऊ जिले के रैनी गाँव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडर की तरह खड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडरों के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी किसी ने साफ किया हो, जबकि लोग बताते हैं कि वहाँ कभी सफाई होती ही नहीं है। गांव वाले की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के पास से कोई गुजरता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने की आवाज़ें भी आती है। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते हैं। सूरज डूबते ही गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहां से झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया न पड़ जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाज़ें आती है। आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया है। यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है। वहाँ से कराहने की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। गांव के लोगों की माने तो ये आवाज़ें लंबे समय से आती हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं है कि वहाँ जाकर इसे देखे, इसकी पड़ताल करे। गाँव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती है उसके दूसरे दिन गाँव में जैसे सन्नाटा सा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो गई हो। गांव के रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों की इलाज की सुविधा के लिए बनाया था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदा नहीं बल्कि मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात कई सालों पुरानी है, जब गांव में रहने वाले दो पट्टीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई थी तो एक की मौत इलाज की कमी के कारण हो गई थी। पर इसके कुछ दिनों बाद गाँव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे जाने की बातें कही जाने लगी। कहा जाता था कि वह किसी से कुछ बोलते नहीं थे, पर बचाओ बचाओ की आवाज़ें ज़रूर आती थी। किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि वो वहाँ जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर चला गया और उस परिवार का आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। उसके बाद से जिनकी मौत हुई वो कभी इस गाँव में दिखाई नहीं पड़े। पर जब 1982 में यह चिकित्सा उपकेंद्र बनकर तैयार हुआ था तो कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, पर बाद में यह बढ़ता चला गया। यहाँ तक बताया जाता है कि अस्पताल के डॉक्टर चले जाते तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुला रह जाता होगा, पर थोड़े दिनों बाद जब यह घटना सही लगने लगी तो रात के सोते समय तेज रोने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है बंद ही चल रहा है। अस्पताल दिखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव के लोगों ने यह दावा किया है कि इन सामानों से भूतों का इलाज होता है। ग्राम प्रधान मुकेश राय बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग की मेडवाइफ यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब पड़ताल की गई तो अस्पताल की बिल्डिंग के आसपास तक, यहाँ तक कि दरवाजे के आसपास भी लोगों के मलमूत्र फैले हुए थे। वहाँ जाना भी कठिन था। गंदगी के चलते उपकेंद्र पर तैनात मेडावाइफ गांव में आती तो थी, पर अस्पताल नहीं जाती थी क्योंकि लोग कहते थे कि वहाँ भूत रहता है। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।